हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। आयुष की अगर मैं बात करूं तो इस साल ट्रेंड थोड़ा सा आयुष की तरफ पॉजिटिव देखता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एमबीबीएस का कट ऑफ राउंड वन का स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लेकर है या फिर स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो अब आयुष की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब उनका सवाल यही है कि अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहें तो राउंड वन में जो कट ऑफ है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें एक इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम राउंड वन का कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं लास्ट ईयर का, जो कि 2024 का था। तो आपको आपकी स्क्रीन में सबसे पहले आयुर्वेदा का दिखेगा कट ऑफ, उसके साथ आयुर्वेदा में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, उसके साथ साथ मैं आपको होम्योपैथिक का भी दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकली अगर डिस्कशन करें तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में काफ़ी क्लियरली कि जैसे अगर मैं भारतीय विद्यापीठ की अगर मैं बात करूँ 3,92,000 का कट ऑफ गया था। फिर डीवाई पाटिल की बात करूँ पुणे 4,57,000। फिर 533 612 की बात करें, फिर 649 723 752 8,56,000 का कट ऑफ गया था। ये सिर्फ और सिर्फ राउंड वन का डेटा है। और मैंने राउंड वन का डेटा इसलिए शो किया आपको क्योंकि देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा के साथ साथ या होम्योपैथी के साथ साथ, तो जब बजट ज़्यादा जाता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले, हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई करें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, अगर होम्योपैथी का सिचुएशन देखें हम, तो होम्योपैथी में भी आपको सिचुएशन जो दिख रहा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ, यहाँ पे आपको ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। इस ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नीट क्वालिफाइड का ही कट ऑफ गया है राउंड वन का, ऑलमोस्ट नीट क्वालिफाइड का ही कट ऑफ गया है राउंड वन का। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर हम आयुष कोर्स मतलब होम्योपैथी हुआ और आयुर्वेदा हुआ उसके लिए। दूसरी चीज़, क्या इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस पर एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कशन करते हैं ताकि मैं आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया दे सकूँ। अब देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ समझाना चाहूँगा, स्पेशली आयुर्वेदा में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आयुर्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब आप बोलेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए ये जो फील्ड ऑफ स्टडी है आयुष का, अगर मैं बात करूं तो ये जो फील्ड ऑफ स्टडी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है कि ये एक तरीके से लाइफस्टाइल मेडिसिन होती है। इसे हर तरीके के पेशेंट्स नहीं देखते हैं, जिन्हें थोड़ा सा फास्टर सॉल्यूशन चाहिए पड़ता है, वो पर्टिकुलर इस फील्ड ऑफ स्टडीज़ को इस फील्ड ऑफ मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलेगी उतने अच्छे आप डॉक्टर बन पाएंगे, उतना अच्छा आप इलाज कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको कैसा मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको कैसा मिलेगा? अब देखिए एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक पेशेंट है जो आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाह रहा है और उसे अगर पता चलता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं हैं या फिर आपके पास एक अच्छी लर्निंग नहीं है, तो वो शायद आपके पास नहीं आएगा। रीज़न उसका बड़ा सिंपल सा ये है कि वो चाहेगा कि भाई उसके जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलना ज़्यादा ज़रूरी है आपको। तो जो इंस्टीट्यूशन आप चूज़ करेंगे वो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहिए, प्रैक्टिकलिटीज़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, जहाँ पे ना तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पा रहा है क्योंकि वो एक न्यू इंस्टीट्यूशन है, और ना ही आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल पा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, भाई हम एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमें सब्सिडी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। तो जब आप सीख नहीं पाएंगे तो एक अच्छे डॉक्टर बन भी नहीं पाएंगे। तो आप इंस्टीट्यूशंस को इन बेसिस पे चुनें। मैंने राउंड वन का डिस्कशन कर ही लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस साल अगर मैं बात करूँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन राउंड वन में 50,000 का आपको मिलेगा, ±50,000 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी का सिचुएशन जो आपको लास्ट ईयर देखने को मिला है कि सिर्फ और सिर्फ नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रेफरेंस आयुर्वेदा को दे रहे हैं कंपेयर टू होम्योपैथी। बट दोनों फील्ड ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। दोनों टाइप की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, क्या आपको आपकी स्टेट में देखना है, क्या आपको स्टेट के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना है। तो ये डिसीजन आपको लेना है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि अगर आप 30-35 या फिर 20-25 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो वर्थ इट रहेगी, आरओआई मिलेगा। अदरवाइज़ आप अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और भी है, वो है एमबीबीएस अब्रॉड का, जिसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर दे देता हूँ 9039366522। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम से बात करिए कि आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं हम एमबीबीएस अब्रॉड से करवाने में, जहाँ से आपका डॉक्टर बनने का सपना हो सकता है पूरा। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका।